अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैंने ग्लूटेन एलर्जी पर एक वीडियो की है जिसमें मैंने अनकॉमन सिम्टम्स, जिन सिम्टम्स को आप पहचान नहीं सकते ग्लूटेन एलर्जी के, उसके बारे में बात की है। और आज मैं बात करने लगी हूँ आपके पास कि ग्लूटेन किन किन खानों में छुपा हुआ है जो आपको पता नहीं है, और उसके साथ साथ ये आपके दिमाग की हेल्थ के लिए किस तरह से ख़राब है और किस तरह डिफरेंट डिजीज़ के साथ दिमागी एसोसिएटेड है जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने पहले भी बात की थी कि जो थायराइड के पेशेंट हैं वो ग्लूटेन बिल्कुल भी ना लिया करें। आपकी जो 90% केसेस होते हैं, मैं बताती हूँ मैं बात क्यों कर रही हूँ, हाइपोथायराइडिज्म के, वो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के होते हैं। जो आपका ग्लूटेन होता है वो गंदम की प्रोटीन होता है, बार्ले, गंदम और राई की, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो यानी जिस तरह का लगता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड की प्रोटीन से बहुत ज़्यादा मिलता है। किसी इंसान को अगर ग्लूटेन से एलर्जी और वो ग्लूटेन लेने से बाज नहीं आता, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं ग्लूटेन के अगेंस्ट। अब वो एंटीबॉडीज़ पहचान नहीं सकती कि कौन सी प्रोटीन ग्लूटेन है, कौन सी थायराइड है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसी लगती हैं। तो अगर आप बहुत अरसा ग्लूटेन लेते रहेंगे, आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो अल्टीमेटली आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जो कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ को पता ही नहीं है रास्ते में थायराइड ग्लैंड का सेल आ रहा है या ग्लूटेन आ रहा है, वो दोनों को डिस्ट्रॉय करेगी। इससे हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो इकदाम और स्टेप होता है वो ग्लूटेन छुड़वाना होता है। बल्कि मेरे पेशेंट्स जब 6 महीने वो छोड़ते हैं और मैं उनको अपना किनवा फ्लावर जो मैंने लॉन्च किया, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने, थायराइड के लिए, वो रिकमेंड करती हूँ, और अपना ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा रिकमेंड करती हूँ। 6 महीने बाद उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज गायब हो जाती हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने जहाँ पाकिस्तान में और बेतहाशा खालिस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। वहाँ इस येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchawla.com का। जितने भी लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ब्रेन फॉग है, आप जाके मेरा 100% ऑर्गेनिक ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा और मेरा किनवा फ्लावर लॉन्च कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस से आपके पास एक बड़ा मजे का लिंक आया है ग्लूटेन का, और वो आपके पास ये आया है कि जो ग्लूटेन एलर्जी जिन लोगों को होती है, वही एंटीबॉडीज जो थायराइड के सेल को डिस्ट्रॉय करती है, वो नर्व्स के ऊपर का जो लिफाफा होता है, माइलिन शीथ, जो कि स्पीड कंट्रोल करता है नर्व में इंपल्सिस की, यानी कितनी देर में पैगाम एक नस से लेकर दूसरी नस में पहुंचेगा, उस लिफाफे को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शीट डिस्टर्ब हो जाती है और ये एमएस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खर्चा कर सकता है, और अल्लाह ना करे इन द लॉन्गर रन ये आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया का खर्चा भी कर सकता है, डिप्रेशन भी कर सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी कर सकता है। इसके साथ साथ एक और डिजीज सामने आई है जिसको आपके पास इडियोपैथिक एटेक्सिया या ग्लूटेन एटेक्सिया कहा जाता है। इडियोपैथिक मेडिकल लैंग्वेज में उस बीमारी को कहते हैं जिसका कोई कॉज पता ना लग सके, ठीक है। और इडियोपैथिक एटेक्सिया असल में जो चीज़ डायग्नोज हुई है बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट रन करने के बाद, वो ग्लूटेन एटेक्सिया है। एटेक्सिया का मतलब है कि आपके दिमाग के जो मोटर स्किल्स हैं, यानी जो बैलेंस और चीज़ों को कोऑर्डिनेट और मिलाने वाले स्किल्स हैं, वो ख़राब हो गए हैं। तो जिन लोगों में ये एटेक्सिया होता है गंदम की वजह से, जिनको गंदम की एलर्जी होती है, उनकी गेट ख़राब होती है, वो चलते चलते इस तरफ गिर जाते हैं, उस तरफ गिर जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। मेरे पास अब तक 2 पेशेंट्स आए हैं ग्लूटेन एटेक्सिया के, जिनका गंदम छुड़वा के मैंने जो गेट है वो ठीक करवाया है। अदर देन दैट, अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी और आप ग्लूटेन लेते रहते हैं तो फिर आपको आईबीडी, अल्सरेटिव क्रॉन्स, लीकी गट, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। ग्लूटेन आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स में छुपा हुआ है। आपके पास जितने कैंडी हैं, चिप्स हैं, जितने ये केमिकल्स वाले टूथपेस्ट हैं, टूथपेस्ट में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपना लॉन्च करूँगी, जितनी भी च्युइंग गम्स हैं, जितने भी आपके पास सोया सॉस वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके पास ये मीट सब्सिट्यूट्स हैं, खास करके जो आपके पास वीगन प्रोटीन का बड़ा आया हुआ है, ब्रेड्स हैं, पास्ताज हैं, क्रैकर्स हैं, मफिन्स हैं, पैनकेक्स हैं, ये मैं उन चीज़ों के नाम बता रही हूँ जिनमें आपको नहीं पता कि आप छुपा हुआ ग्लूटेन ले रहे होते हैं। या आपके पास जो फिश स्टिक्स हैं, ये जो आपके पास नगेट्स और इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में आपके पास ग्लूटेन जो है छुपा होता है। और मैं बता दूं कि 90% ऑफ द केसेस में अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो आपको एनिमल डेयरी से भी एलर्जी होगी, और अगर आपको एनिमल डेयरी से एलर्जी है तो ग्लूटेन से भी एलर्जी होगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपको एक चीज़ से एलर्जी है तो आपने दूसरी चीज़ से दूर रहना है। और शुगर भी आपने इस केस में नहीं लेनी, क्योंकि शुगर भी जिस्म में जाके सोजिश करता है। ग्लूटेन भी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट करता है, सोजिश से क्रिएट करता है। बच्चों की माएँ जिनको ग्लूटेन और डेयरी एलर्जी, मैं बताती चलूँ, मैंने पाकिस्तान में अपना 100% ऑर्गेनिक शुगर फ्री पीनट बटर, पाकिस्तान में इससे पहले शुगर फ्री पीनट बटर नहीं था, वो मैंने लॉन्च किया। वो भी आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। आई विल सी यू, बच्चे क्यों बड़े भी ऑर्डर करें। आई विल सी यू ऑल इन विद यट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।